हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ड्रीम स्पेशल। फ्रेंड्स, आप सभी लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं कि डीएड अच्छी रहेगी या बीएड अच्छी रहेगी। स्पेशल एजुकेशन के बारे में तो हर जगह पर चर्चा है आजकल, राइट? क्योंकि हमारा आईएड का एग्ज़ाम भी आने वाला है जो कि एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है फॉर द एडमिशन इन डीएड इन स्पेशल एजुकेशन। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं स्पेशल एजुकेशन के स्कोप की, सो दैट आपको क्लियर हो जाए आफ्टर 12th ही कि अब हमें करना क्या है, कहाँ कहाँ पर हमारे लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कैसे कैसे एक हम गवर्नमेंट जॉब भी ले सकते हैं, अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं तो प्राइवेट सेक्टर्स में कहाँ कहाँ पे हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ है। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले आती है डीएड, जिसके बारे में मैंने अभी बात करी। आईएड एग्ज़ाम की आईएड एग्ज़ाम होने वाला है हमारा। आईएड एग्ज़ाम जो होता है फ्रेंड्स, वो डीएड में एडमिशन लेने के लिए एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है, कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्ज़ाम है। तो फ्रेंड्स, डीएड के लिए क्या मैंडेटरी होता है? सबसे पहली बात, ये आप आफ्टर 12th कर सकते हैं। ये एक डिप्लोमा लेवल कोर्स होता है, डिग्री कोर्स नहीं होता है, ठीक है? तो ये आप आफ्टर 12th कर सकते हैं। इसके साथ ही यूजीसी की आप गाइडलाइंस पढ़ सकते हैं, या फिर मैं साइड में भी दे दूंगी स्क्रीन पर कि यूजीसी ने बोला है कि आप एक रेगुलर कोर्स और एक डिस्टेंस कोर्स एक साथ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप ये डिप्लोमा कर रहे हैं, उसके साथ साथ ही आप लोग अपनी ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं, ठीक है? ग्रेजुएशन अगर आप मेरे से सजेशन मांगे तो मैं कहूँगी कि ग्रेजुएशन इन साइकोलॉजी बहुत अच्छी होती है इस फील्ड के साथ करनी, ठीक है? क्योंकि उस फील्ड में आपको डीएड के बारे में काफ़ी एक फ्रूटफुल इंसाइट्स मिल जाते हैं। फ्रेंड्स, डीएड जो होती है आफ्टर 12th होती है, डिप्लोमा लेवल कोर्स होता है, ठीक है? बीएड जो होती है आफ्टर ग्रेजुएशन होती है। ग्रेजुएशन आपने किसी भी चीज़ से की हो, आपने बीकॉम की हो, बैचलर्स इन आर्ट्स की हो, तो आप किसी भी फील्ड से अगर आ रहे हैं, आप उसके बाद बीएड इन स्पेशल एजुकेशन कर सकते हैं। अब बात आती है एमएड की। हाँ जी, स्पेशल एजुकेशन में मास्टर्स भी है, मास्टर्स इन स्पेशल एजुकेशन। ये क्या है? ये पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है, ठीक है? इसको आप बीएड के बाद कर सकते हैं, ठीक है? अब बात आती है डीएड करने के बाद क्या। देखिए, मैंने आपको एक वीडियो में भी बताया था कि डीएड करने के बाद आपको सीटेट क्वालिफाई करना पड़ता है, ठीक है? अगर आप डिप्लोमा करते हैं तो उसके बाद आप एलिजिबल होते हैं सीटेट पेपर फर्स्ट देने के लिए, ठीक है? जो कि प्राइमरी लेवल आता है। अब ठीक है, अब इसमें बीएड में आप एलिजिबल हो जाते हैं सीटेट सेकेंड पेपर देने के लिए, ठीक है? इसमें आपका अपर प्राइमरी लेवल आ जाता है, मतलब कि 6 to 8 क्लास। ओके फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं एमएड के बाद क्या स्कोप रहेगा। एमएड के बाद देखिए, आप लोग नेट क्लियर कर सकते हैं और किसी भी कॉलेज में, इंस्टीट्यूशन में लेक्चरर लग सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए स्पेशल एजुकेशन फील्ड में आ रहे हैं तो किस तरीके से आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। सबसे पहली चीज़ मैंडेटरी क्या है, क्या हमें ध्यान में रखनी है। सबसे पहली चीज़, आपके पास 12th होनी चाहिए। किस चीज़ के लिए? गवर्नमेंट स्कूल्स में प्राइमरी टीचर लगने के लिए, ठीक है? प्राइमरी टीचर लगने के लिए फॉर एग्जाम्पल जैसे कि DSSB इसके लिए काफ़ी सारी पोस्ट क्रिएट करता रहता है, ठीक है? सबसे पहली बात, आपको पीआरटी के लिए क्या चाहिए? 12th। सेकंड, आपको क्या चाहिए? डीएड, ठीक है? और डीएड के बाद आपको क्या चाहिए? सीटेट पेपर 1 क्वालिफाइड होना चाहिए, तभी आप जाके एक प्राइमरी टीचर किसी भी स्कूल में दिल्ली के अंदर स्पेसिफिकली लग जाएंगे। इसके बाद अब आपको टीजीटी, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स जो होते हैं, ग्रेजुएट मतलब आफ्टर ग्रेजुएशन बीएड, ठीक है? इसके लिए आपको टीजीटी लगने के लिए किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में आपको क्या चीज़ मैंडेटरी होती है, क्या चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। देखिए, सबसे पहले आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए फर्स्ट। सेकंड, आपके पास बीएड इन स्पेशल एजुकेशन होना चाहिए, ठीक है जी? थर्ड, आपके पास होना चाहिए सीटेट सेकेंड पेपर क्वालिफाइड, ठीक है? ये 3 चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट होती है अगर आप ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स का इन दिल्ली एग्ज़ाम देना चाहते हैं, गवर्नमेंट टीचर लगना चाहते हैं। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं कि आपको पीजीटी लगना है और प्रोफेसर लगना है, ठीक है जी? पीजीटी लगना है और प्रोफेसर लगना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखिए, सबसे पहले आपके पास बीएड होनी चाहिए, सेकंड आपके पास एमएड होनी चाहिए,
ठीक है। इसके बाद अब हमारा टेट का खेल इसमें नहीं आता, सी टेट का खेल नहीं आता, इसमें आपको क्वालिफाई क्या करना पड़ेगा, नेट एग्ज़ाम। ठीक है, नेट एग्ज़ाम के बाद आप प्रोफेसर लग सकते हैं। ठीक है जी। और पीजीटी, ये फर्स्ट टाइम मैं अपने चैनल पे बताना चाहती हूँ कि ऐसे सर्कुलर्स रोटेट हो रहे हैं कि पीजीटी की पोस्ट क्रिएट की जाएगी इन स्पेशल एजुकेशन। ओके फ्रेंड्स, तो पीजीटी के लिए भी हमें एमएड की रिक्वायरमेंट होगी। आप अपनी जो स्टडीज़ है वो डीएड या बीएड तक मत रोक देना, एमएड करना। ठीक है, क्योंकि इसमें अभी पीजीटी और प्रोफेसर के लिए हमारे पास बहुत अच्छा स्कोप है इस फील्ड के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब की मैंने आपको बता ही दी। ठीक है जी। डीएड में पीआरटी लगेंगे, इसका ग्रेड पे बता देती हूँ, 4200 इसका ग्रेड पे होता है। ठीक है जी। टीजीटी, अब ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स, भाई ग्रेजुएट हैं तो पैसे भी ज़्यादा मिलने चाहिए, तो इनका ग्रेड पे क्या होता है 4600। ठीक है जी। पीजीटी का अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो पीजीटी का होता है ग्रेड पे 4800। ओके फ्रेंड्स, हाईएस्ट यही होता है गवर्नमेंट स्कूल्स में। इसके बाद अगर आप प्रोफेसर लगना चाहते हैं तो इसका कॉलेज टू कॉलेज वैरी करता है। वैसे जर्नली प्रोफेसर्स के लिए 5400 होता है, मतलब कि इन तीनों से ज़्यादा। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ एमएड कर लीजिएगा अगर स्पेशल एजुकेशन फील्ड में आ रहे हैं तो। ठीक है जी। अब ये बात होती है गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट के लिए मेहनत करनी पड़ती है, वैकेंसीज पता नहीं कब आएँ, 1 साल में 1.5 साल में कब आएँ। वैसे सुनने में ये आ रहा है कि आपकी जो प्राइमरी लेवल की जितनी भी पोस्ट हैं वो क्रिएट करी जा रही हैं DSSB में भी और अदर स्टेट्स में भी। फॉर एग्जांपल हरियाणा में, बिहार का आपने अभी नोटिस देखा होगा, राजस्थान में भी हुई भी थी पहले पोस्ट क्रिएट और अब फिर से होने वाली हैं। ठीक है, तो हमें मेहनत कंटिन्यू अपनी रखनी है। अब फ्रेंड्स देख लेते हैं प्राइवेट स्कूल्स में। ठीक है जी। गवर्नमेंट जब तक नहीं आती तब तक हम प्राइवेट ही कर लेते हैं, कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस मिलेगा। बिकॉज मैंने पिछली वीडियो में बताया था इस फील्ड में प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी। अब देख लेते हैं प्राइवेट में आप क्या कर सकते हैं। एक तो आप स्कूल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, वैसे आजकल प्राइवेट स्कूल में रिक्वायरमेंट होती है सी टेट की। ठीक है जी, या तो पेपर 1 या फिर पेपर 2। बीएड करिए तो ऑब्वियसली 2 चाहिए और अगर डीएड करिए तो पेपर 1 चाहिए। ठीक है, और ये स्कूल आपके इंटरव्यू के हिसाब से, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से इसमें जो सैलरी होती है वो वैरी करती है। इसके बाद प्राइवेट सेशंस, कोई पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो कि कंफर्टेबल नहीं होते किसी इंस्टीट्यूशन में अपने बच्चे को डालने के लिए या पढ़ाने के लिए, तो वो क्या करते हैं प्राइवेट सेशंस के लिए आप लोगों को अप्रोच करते हैं, स्पेशल एजुकेटर्स को अप्रोच करते हैं, तो आप लोग एज अ होम ट्यूशन उनको देते हैं। ठीक है, तो अब इन सेशंस का अगर मैं आपको चार्ज बताना चाहूँ तो 800 to 1500 तक, 800 to 1500 आप पर सेशन का ले सकते हैं। और ये पर सेशन क्या है, होम विजिट्स। ठीक है, आप उनको घर पे जाकर पढ़ाते हैं या फिर कोई भी एक्टिविटी करवाते हैं। और इसके माध्यम से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि कुछ ऐसे पेरेंट्स भी होते हैं जो कि इतना महंगा हमारा जो चार्ज होता है वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो महीने में 2 से 3 सेशन ज़रूर ऐसे रखिए कि आप किसी पेरेंट्स को फ्री में वो सेशन प्रोवाइड करवाएं। ठीक है, तो कभी कभी ऐसी सर्विसेज भी हमें कर देनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद प्राइवेट सेंटर्स आपको 2 कंडीशंस पे रखते हैं। एक तो वो आपको पर सेशन पे करते हैं, एक वो आपको सैलरी बेसिस पे रखते हैं। ठीक है, सैलरी अगर मैं आपको बताना चाहूँ, अगर आप बीएड कर चुके हैं तो आप 20,000 इन स्टार्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, अगर आपने डीएड करी हुई है तो आप 12 to 15,000 आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन स्टार्टिंग। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में आप लोगों के पास एक्सपीरियंस नहीं होता। ठीक है, तो इस वजह से ये लोग थोड़ा सा कम हम लोगों को ऑफ़र करते हैं स्पेशल एजुकेटर्स को। ठीक है जी, प्राइवेट सेंटर्स में सैलरी की बात हो गई और पर सेशन की बात हो गई। पर सेशन में कैसे, जैसे कि मान लीजिए वो आपको एक सेशन दे रहे हैं, आपको एक सेंटर पे जाना है, प्राइवेट सेंटर पे। ठीक है, वहाँ पे आपको 10 बच्चे दे दिए। ठीक है, एक बच्चे का चार्ज जो सेंटर वाले लेते हैं वो है 1000 रुपये।
ठीक है। 1000 रुपये के बाद वो क्या रेशियो रखते हैं कि भाई इसमें से जो है वो 60% तुम्हें मिलेगा और 40% सेंटर को जाएगा। तो इस हिसाब से पर सेशन के हिसाब से वो आपको पैसे देते हैं, जैसा आपका काम रहेगा वैसे ही आपकी सैलरी हो जाएगी। आप ज़्यादा अच्छा काम करेंगे, आपके पास ज़्यादा अच्छे सेशंस आते हैं तो आपकी सैलरी बढ़ जाएगी, ठीक है जी। और ये जो सैलरी वाला जो सिस्टम है ना, इसमें क्या होता है कि आपको सेशंस वगैरह से कोई मतलब नहीं होता, चाहे महीने में एक भी सेशन ना आए या फिर 100 सेशन आ जाए, पर आपकी जो सैलरी है वो एक ही रहेगी, ठीक है, स्टैंडर्ड ही रहेगी, वो फ्लक्चुएट नहीं होती है। ठीक है यार, ये तो बात रही सैलरी की, हम जब से सैलरी गा रहे हैं, बट अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब भी लग जाती है या फिर गवर्नमेंट जॉब नहीं भी लगती है, तब भी आप इन सेशंस को तो ज़रूर लें और ज्वाइन करें, बिकॉज इससे आपकी प्रैक्टिस होगी और जो आपको एक्सपीरियंस गेन होगा वो इनवैल्यूएबल होगा, ठीक है। आपको बहुत अच्छा लगेगा इन बच्चों के साथ काम करके। आपको जब उन पे डे बाय डे आप लोग अचीवमेंट आती हुई देखते हो ना कि हाँ अब ये बच्चा ए लिखना सीख गया, हाँ अब ये बच्चा जेड तक पहुंच गया, तो आप लोगों को अंदर से एक रेनफोर्समेंट आता है कि नहीं यार जेड तक ही क्यों, अब इसको आगे लेके जाना है, अब ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब मेरे को इसको आगे लेके जाना है बच्चों को, ठीक है। तो आप अगर आप गवर्नमेंट सर्विसेज में हैं या आप गवर्नमेंट सर्विसेज में नहीं भी हैं, आपको अपने मन में भावना रखनी है सर्व करने की, इन बच्चों को सर्व करने की, पे तो अपने आप मिल जाएगी, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के स्कोप। होपफुली आपको हमारी स्पेशल एजुकेशन के जो जितने भी वेरियस फील्ड्स हैं उनके बारे में क्लियर हो गया होगा, क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसके बारे में क्लियर हो गया होगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीडफुल के साथ शेयर कर दीजिए। और फ्रेंड्स, डू रिमेंबर, ड्रीम इट, अचीव इट। बाय बाय।